हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पूर्व मध्यकाल में देखेंगे दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य व अन्य साम्राज्य के प्रमुख प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकेंड का। अगला है मिलान करना है, एक तरफ राज्य या राजवंश है, दूसरे तरफ राजधानी है। तो आइए मिलाते हैं कौन सी किसकी राजधानी है। तो प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य मूल की शाखा का राजधानी है बतापी या बादामी, जो कर्नाटक में स्थित है। पूर्वी चालुक्य का बेंगी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी चालुक्य का कल्याणी, कर्नाटक में स्थित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं कि सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है और एक तरफ उसके संस्थापक के बारे में वर्णन है। तो यतापी के चालुक्य या मूल चालुक्य कौन है? तो पुलकेशिन फर्स्ट है। बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के संस्थापक हैं कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के संस्थापक है तैलप सेकेंड। और कांची के पल्लव के संस्थापक हैं सिंह विष्णु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बादामी में दुर्ग का निर्माण करने वाले तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन फर्स्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? यानी किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकेंड ने। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन सेकेंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन सेकेंड की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी कोंड या बतापी का विजेता की उपाधि धारण की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंहवन माम फर्स्ट ने। सबसे पहले क्या है कि पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को हराया और पुलकेशिन सेकेंड को हराया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? किस चालुक्य शासक ने जो चेर, चोल और पांड्य को हराया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रमादित्य फर्स्ट। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट ने। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया राष्ट्रकूट ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजराजा फर्स्ट ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? कौन सा जो शहर था वो चोल राजाओं की राजधानी था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजौर। अगला है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोल ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता है। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालुक्य ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वार समुद्रम। होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्रम है। अगला है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैव धर्म का। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजराजा प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर, मेंगुती मंदिर, एहोल का संबंध क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म से। अगला प्रश्न है कि एहोल का लाखा मंदिर किस देवता को समर्पित है? लाखा मंदिर किस देवता को समर्पित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य को। पापनाथ का मंदिर पतडक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बतापी के चालुक्य। अगला प्रश्न है कि मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट। विचित्र चित्र, मत्र विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन सेकेंड था। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लव राजवंश के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ मंदिर निर्माण शैली दिया हुआ, एक तरफ प्रतिपादक है। आइए देखते हैं। महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा, मम्मल शैली नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा, राजसिंह शैली नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा, अपराजित शैली नंदी वर्मन के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मामलापुरम किसका समानार्थी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम के। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चोल के पास। अगला है भगवान नटराज का मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है खाली स्थान में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तैलप सेकेंड के द्वारा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलप सेकेंड के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था। चोल राजवंश का मुख्य योगदान था। आंसर हो जाएगा सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला प्रश्न है कि एलोरा के जो 34 गुफाओं का मंदिर है इतना एवं इतना के बीच बनाया गया था, कब बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, किस गुफा में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफा में है। अगला है वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन फर्स्ट मम्मल। अगला है पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन और प्रधान के बारे में है, सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। तो राष्ट्र या प्रांत है जो राष्ट्रिक होता है, विषय या जिला को विषयिक, कोट्टम या तालुक को देशाधिकृत, ग्राम को ग्राम भोजक कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है आलबारो यानी वैष्णव संतों एवं नैनारो अडियारो शैव संतों के द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लव का। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरू देवनार ने। अगला है मामलापुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सब पैगोडा का निर्माण किसने कराया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल ने। अगला प्रश्न है कि किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महिपाल फर्स्ट था। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में किसने जोरोस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न है बेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? बेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र थर्ड ने, कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट। नेक्स्ट है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमादित्य 6 ने। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकर विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमादित्य 6। अगला है मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। मिताक्षरा क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता।
अगला प्रश्न है कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चोल। किसके शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। एलोरा में गुफाओं का शैलकृत मंदिर तीनों धर्मों से है, हिंदू, बौद्ध एवं जैन से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक। नेक्स्ट है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सा हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है। अगला है चोल युगीन प्रसिद्ध था निम्न के लिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण सभाएं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण थर्ड ने। वेनिस यात्री मार्को पोलो ने के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था, कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मांडवर्मन कुलशेखर। अगला है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण फर्स्ट ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है था? तो कृष्ण फर्स्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने मान्यखेत मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमोघवर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजमार्ग की रचना की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति कहलाता था। इस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सायन। पंप, पोन और रन ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। अगला है सुमेलित करना है, एक तरफ ग्रंथकार है और एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ है। आइए सुमेलित करते हैं। पंप के लेखक जो ग्रंथ है आदि पुराण, पोन के शांति पुराण, रन के अजित पुराण और सक्टायन के अमोघ वृत्ति। ये ग्रंथकार हैं और इधर ग्रंथ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं कहाँ? तो एलोरा एवं एलिफेंटा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं कहाँ? तो ऑप्शन ए एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलिफेंटा की गुफाएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। आइए देखते हैं। चोल के पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ये सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलेबिड और बेल्लूर में। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलेबिड और बेल्लूर में। अगला है चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्भुज है। अगला है 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य का नींव डाली गई थी?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजयालय। नटराज की काष्ठ प्रतिमाएं देवाकृति किस है तो चतुर्भुज है। और किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी तो विजयालय के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र थर्ड, कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट ने। अगला है सुमेलित करना, एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ एक तरफ ग्रंथकार है, तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। पेरियर पुराणम सेक्किलार का, वीर सोलियम बुद्धमित्र का, कलिंगतु पर्णी जयगोंदान का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3। नेक्स्ट है चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लव के। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परांतक फर्स्ट ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजराजा प्रथम ने। अगला है किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुमडी चोलमंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुमडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलन्नुरुवा को। अगला है चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजराजा प्रथम को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों को समापन मालदीव द्वीप समूह को विजय से किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजराजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने 100 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण का विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक केद्दा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अगला है किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट है चोल प्रशासन के संबंध में है, सूची को सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। पेरुंद्रम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, सिरुत्रम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओलेनायकम मुख्य सचिव, विदयाधिकारी, प्रेषण लिपिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, एक तरफ चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन है एक तरफ समतुल्य है। आइए देखते हैं। मंडलम प्रांत, बलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी, नाडु जिलम, कुर्रम ग्राम समूह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन कौन किससे सुमेलित होता है। उरार उर्ग्राम समान ग्राम की सभा को, सभा या महासभा या पेरुंगरी, चलुबेंदी मंगलम ग्राम ब्राह्मणों के दान में दिया गया गांव की सभा, नगरम नगर के व्यापारियों की सभा, पुग शिल्पियों की सभा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरियम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था बरियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर मेरूर। चोल काल में कड़िमय का अर्थ था
क्या था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भू राजस्व या लगान। चोल काल में कडिमय का अर्थ था भू राजस्व या लगान। अगला प्रश्न है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र फर्स्ट के काल में। अगला है युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षत्रिय शिखामणि। परैया का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए अछूत। परैया का अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलंजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभु मान्यम। नेक्स्ट है चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलंतुक चोल फर्स्ट, ये तीनों थे चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले। नाना देशी निगम क्या था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूर दूर के प्रदेशों एवं विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चोल स्थापत्य कला के बारे में। तंजौर का बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिव का। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम के समय। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जय गोंदार, जबकि कुंभन कुट्टन पुगलेंदी तमिल के त्रिरत्न है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना, एक तरफ ग्रंथकार है और एक तरफ ग्रंथ है। कुंभन या कंबन के रामायणम या रामावतारम, कुट्टन या उट्टुकुट्टन का पिल्लई तमिल, पुगलेंदी के नलबिंबा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसने ऋगार्ध द्वीप का ऋग्वेद पर टीका की रचना की है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेंकट माधव, ऑप्शन ए वेंकट माधव। अगला है राजवंश है और दूसरे तरफ राज्य क्षेत्र है। काकतीय के राज्य क्षेत्र वारंगल आंध्र प्रदेश, यादव के देवगिरी महाराष्ट्र, होयसल के द्वार समुद्रम कर्नाटक, शिलाहार के कोंकण महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 117 नंबर की सुमेलित करना, एक तरफ राजवंश है एक तरफ वास्तविक संस्थापक है, देखना है कौन सुमेलित होता है। काकतीय वंश के संस्थापक प्रोलराज सेकेंड, यादव के भिल्लम पंचम, होयसल के बिटिकदेव विष्णुवर्धन। काकतीय वंश के संस्थापक प्रोलराज सेकेंड, यादव के भिल्लम पंचम, होयसल के बिटिकदेव विष्णुवर्धन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, रुद्रांबा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काकतीय वंश के। प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम था, क्या था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरिमोली बर्मन। नेक्स्ट है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलंतुक फर्स्ट। ये वीडियो था पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य एवं अन्य प्रमुख साम्राज्य के प्रमुख प्रश्नों के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।